मैंने एक वीडियो में कहा था कि गोल्ड क्लैड लीजन में एंटी मैक्सिंग बैंड है, बहुत ही बुरी तरीके से बैंड है। तो कुछ लोगों को इससे आपत्ति हुई थी। मैंने एक दो लोगों को एक्सेप्शन में भी डाला कि ठीक है, आपके लिए एंटी मैक्सिंग अलाउड है, बट व्हाई इज एंटी मैक्सिंग बैंड इन गोल्ड क्लैड लीजन? व्हाई इज इट बैंड? यहाँ पर हम लोग एड्रेस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ लोगों ने पूछा है कि व्हाई अ मैन शुड नॉट डेट अ मैरिड वुमन। आई मीन, इट इज प्रीटी मच अंडरस्टूड, राइट? यू शुड नॉट बी डूइंग बैड थिंग्स, मॉरली बैड थिंग्स, क्योंकि लीगली तो ये बैड है नहीं। अब एडल्ट्री इज नॉट इलीगल, लेकिन इट्स मॉरली स्टिल बैड, राइट? यहाँ पर हम लोग मॉरल एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं करेंगे, वो तो सबको ही जानता है कि इट्स अ बैड थिंग, तो इसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, रिडंडेंट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही लेसर नोन प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, जो कई सारे लड़के देख नहीं पाते, दे डोंट फोरसी दैट प्रॉब्लम एंड देन दे गेट ट्रैप्ड वेरी वेरी बैडली। लेट्स से कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी मैरिड औरत से। अब उस औरत की कोई दिक्कत होगी, हो सकता है हस्बैंड से रिलेशन अच्छा नहीं होगा, अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, हस्बैंड एकदम चोमू टाइप होगा, तो तुम्हारे से उसका अफेयर चल रहा है एंड शी इज ट्राइंग टू फिल दैट वॉइड दैट हर हस्बैंड हैज क्रिएटेड विद यू। शी इज रिप्लेसिंग यू विद हर हस्बैंड। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। लेट्स से कि तुम लोग चैट वगैरह करते हो, वीडियो कॉल वगैरह करते हो, कितने भी सिक्रेटिव हो, कभी ऐसा हो सकता है कि लैपटॉप पे, फोन पे उसका बच्चा तुम लोग के चैट देख ले और फोन ले जाके पापा को दिखा दे अपने, या फिर अपनी दादी को दिखा दे, दादा को दिखा दे। कहीं से पिक्चर्स पकड़ ले तुम्हारी और उसकी साथ में, या फिर उसकी पिक्चर्स, कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स पकड़ ले, जाके पापा को दिखा दे कि देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही विशियस गेम शुरू होता है जो कि तुमको शॉक कर देगा। गेम ये शुरू होगा कि जैसे ये चीजें पता चलेंगी, ओपन होंगी, द हस्बैंड विल स्टार्ट लूजिंग इट, okay, and the husband's parents will also start losing it as soon as they start losing it, क्योंकि इनको तो समझ में आता नहीं कि डायनामिक्स क्या होता है, why cheating happens and what you should do after you find out that your wife has cheated on you। तो इनको पता तो होता नहीं कि क्या करना है, so they start going crazy and they start having meltdowns, चिल्लाने वगैरह लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। जब हल्ला होने लगता है तो एक सीधा थ्रेट आ जाता है उस आंटी के ऊपर कि अब ये चीज बाहर एक्सपोज हो जाएगी, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, उसके खुद के पेरेंट्स के सामने, और उसकी जो इमेज थी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसकी इमेज बन जाएगी एक व्यभिचारी औरत की, उसकी इमेज बन जाएगी एक गंदी औरत की, उसकी इमेज एकदम से स्पॉइल हो जाएगी। एंड वुमेन आर एक्सट्रीमली इमेज कॉन्शियस। व्हाई? बिकॉज दे आर प्राइम्ड टू मेक श्योर दैट दे कन्फर्म टू द ट्राइब। मैं ये बात बहुत पहले भी एड्रेस कर चुका हूं कई बार। तो दे ट्राई टू मेक श्योर कि उनकी इमेज एकदम क्लियर रहे। अब उसके ऊपर एक सीधा अटैक आ रहा है कि देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे में होगा ये कि ये बहुत ही लॉजिकली अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को पहले तो कन्विंस करेगी प्यार से कि प्लीज इसको बाहर मत जाने दीजिए, देखिए आपकी भी तो इज्जत खराब होगी, आपके बच्चे की भी इज्जत खराब होगी, हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। रोएगी, धोएगी, विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, कई सारे तरीके आजमाएगी। ये काम कर गया तो ठीक है, अगर ये भी काम नहीं करता है तो नाउ शी स्विचेस टू इंटिमिडेशन एंड बुलिंग। वो कहने लगती है कि ज्यादा तुम लोगों ने इस बारे में बोला, कुछ ज्यादा तुम लोगों ने बाहरी बात फैलाई, तो तुम्हारे ऊपर मैं फेक केस करा दूंगी अपने परिवार की तरफ से, मेरे परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा और तुम लोग भागते रहोगे इधर उधर। बस दोनों में से कोई एक चीज काम कर जाती है। वेयर परसुएशन फेल्स बुलिंग सक्सीड्स, वेयर बुलिंग फेल्स परसुएशन सक्सीड्स। ओके, अब किसी भी तरीके से उसने मान लो कन्विंस कर दिया अपनी फैमिली को शांत होने के लिए। हस्बैंड का तो ईगो हर्ट हुआ है, माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आया है। अब क्या किया जाए इस लड़के का, इस आशिक का? क्या किया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम लोग कहोगे चुपचाप ब्लॉक भी करवा सकते हैं, इग्नोर भी करवा सकते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बात बाहर नहीं जानी चाहिए। बात बाहर परिवार वाले तो अब नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अब नाउ दे हैव बीन ईदर परसुएडेड और इंटिमिडेटेड। पर आशिक भी तो बैठा है बाहर। आशिक को लड़की ब्लॉक कर देगी, आशिक जाके सबको बोलने लगेगा कि यार देखो तो मेरा तो उसकी बीवी के साथ अफेयर था। ये चांसेस है ना। हाउ टू मेक श्योर दैट वी साइलेंस द आशिक? बाय डूइंग प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। फैमिली यूनाइट होगी, हस्बैंड, उसके पेरेंट्स, सबको पता है क्या हुआ है रियलिटी में। इवन देन दे विल यूनाइट एंड दे विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द आशिक कि ये मेरी बीवी को हैरास कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, उसके पास देखो ये पिक्चर्स है मेरी बीवी के जो कि उसने ब्लैकमेल करके लिए हैं। ही इज अ वेरी डिरेंज्ड इंडिविजुअल, ही इज अ साइकोपैथ, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऑल दिस ताकि परिवार की इज्जत बची रहे, ये चीज बाहर लीक ना हो जाए कि इस आदमी की बीवी जो थी वो बाहर अफेयर कर रही थी। समाज में इज्जत बची रहे, हुक्का पानी बंद ना हो, इसके लिए एक आदमी की बलि देना जरूरी है। तो जो आशिक है उसके ऊपर एक शॉक लगेगा, जो उसको पता चलेगा कि उसकी जो अचानक से माशुका थी वो और उसका पूरा परिवार, दे आर कमिंग एट फुल फोर्स अगेंस्ट द आशिक। ओके, दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि पहली बात तो एक शॉक लगता है, द आशिक हैज नॉट एंटिसिपेटेड इट। अचानक से आता है ये पूरा इवेंट। और प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ वुमन,
वी ऑल नो हाउ थिंग्स गो। ये चीज और बदतर इसलिए है क्योंकि सच्चाई जानते हैं उस लड़की के घर वाले, उसका हस्बैंड जानता है, उसके मम्मी पापा जानते हैं। उसके बावजूद एज अ सॉर्ट ऑफ ट्राइबलिज्म टू सेव देयर reputation, to save their izzat, they will basically sacrifice the ashik. One sacrifice is necessary, right, for the izzat. It's worth it. और अब जैसे ही मैट्रिक्स इनिशिएट होता है, आशिक को अब बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। एक छोटे लेवल पे तुम तब देखते हो जब यंग लड़का लड़की अनमैरिड एडल्ट्स रिलेशनशिप में आते हैं, फैमिली को पता चल जाता है, तो कई जगहों पर फैमिली जो है लड़की को प्रेशराइज करती है कि नहीं नहीं ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तुम्हारी शादी कैसे होगी, एक काम करो, हम लोग रिपोर्ट करने जा रहे हैं कि ये तुमको छेड़ता था, तुमको ब्लैकमेल करता था, तुम इसको नहीं जानती थी, तुम भी साथ दो इसमें हम लोगों का। और अधिकतर लड़कियां ऐसे केस में प्रेशर में आके और अपने ऊपर मोमेंटरीली प्रेशर हटाने के लिए हाँ बोल देती हैं कि बस ठीक है, डोंट स्टॉप कॉन्फ्रंटिंग मी, स्टॉप प्रेशरिंग मी, आई डू इट। एक और काफी कॉमन एग्जांपल है कि लड़की और लड़का बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों फिर भी एडल्ट हैं। लड़की कहती है लड़के से प्लीज मुझे भगा के ले चलो यार, वरना हम लोग की शादी नहीं हो पाएगी, प्लीज भगा के ले चलो। लड़का उसको भगा के ले जाता है ट्रस्ट करके उसके ऊपर। फैमिली वाले पुलिस भेजते हैं उसके पीछे, पुलिस कन्फ्रंट करती है, लड़की पलट जाती है वहीं पलट जाती है। और इट इज सो स्कैरी स्पेशली फॉर द गाय बिकॉज ही ट्रस्टेड द वुमन। उस लड़के ने भी तो रिस्क लिया ना, किस लिए लिया? फॉर द वुमन। क्या इट्स वर्थ इट? नो प्रॉब्लम, शी इज वर्थ इट, मैंने इसके लिए रिस्क लिया है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन डेंजर कम्स शी कैन सेव हिम, बट शी सेज कि नहीं सही में मुझे उठा के ले गया है। ओके इतने सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि अब इट हैज बिकम अ जोक। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं ये चीजें, फिर मैंने जब सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया तो मैंने वीडियो भी देखना शुरू किया, ऐसे कई सारे लड़के भाग रहे हैं लड़की को लेके, अब वहां उनको कन्फ्रंट किया जा रहा है तो लड़की वहां कह दे रही है कि मैं इसको नहीं जानती, ये मुझे उठा के ले जा रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूं। क्यों? क्योंकि लड़की ये सोचती है कि सामने कैमरा है, सामने इतने सारे लोग आ गए हैं, मैं इतना खुलेआम बोल दूंगी कि मैं इसके साथ भागी हूं तो मेरे घर का नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे, मैं किसको अपना मुंह दिखाऊंगी। ये बहुत ज्यादा उसको बॉदर करती है, स्पेशली कुछ लड़कियों को, और इसलिए इस मोमेंट का प्रेशर हटाने के लिए वो पलट जाती है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि अगर ऐसा है, इतनी सारा चिंता है समाज की और घर की, तो ऐसे केसेस क्यों आते हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड को डिलीट कर देती है? तो इस स्पेसिफिक फिनोमेनॉन को मैंने यहाँ पे एड्रेस किया है इस मेंबर्स ओनली वीडियो में। यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट। मेंबर्स समझ ही पा रहे होंगे मेरा क्या इस पे पॉइंट है। तो ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स यहाँ फॉलो हो रहा है तुम्हारे मैरिड वुमन से अफेयर करने में भी। वहां पर भी समाज में इज्जत रेप्यूटेशन बचाने के लिए एक लो कनिंग बहुत ही नीचे लेवल का गेम खेला जा रहा है तुम्हारे खिलाफ, दो डिब्बा बादाम टाइप का। ऐसे में वो आशिक फंसता है एक बहुत ही लो कनिंग दो डिब्बा बादाम टाइप गेम में, जहां फैमिली को पता है कि वाइफ ने चीट किया है, लेकिन इज्जत को बचाने के लिए आशिक पे पूरा का पूरा सजा आशिक को ही मिलेगी, वाइफ को कोई सजा नहीं मिलेगी, वो बच जाएगी। ऑलराइट, यही होता है जब हम समाज को एक तरफ आधा मॉडर्न फेमिनिस्ट बना देते हैं, वहीं पर हम लोग फ्यूडल एरा की चीजें भी मानते हैं, सब हलवा बना देते हैं एक ही साथ, है ना। तो वहीं पे फेमिनिस्ट भी हो, वहीं मॉडर्न भी हो, वहीं प्रोग्रेसिव भी हो, और वहीं पर फ्यूडल भी हो। दिक्कतें इसलिए आती हैं, या तो एक तरफ पूरी तरह से चले जाओ, या तो फ्यूडल हो जाओ पूरी तरह से, या तो एकदम मॉडर्न हो जाओ। हलवा हो जाते हो तब दिक्कत आती है। मुझे कई सारे लड़कों ने मैसेज किया है कि मैरिड आंटी हैं, मुझे बहुत स्माइल करती हैं, मुझे देख के मुझसे बहुत बात करती हैं। एक लड़के ने बताया कि मैरिड आंटी हैं, ऑफिस में बहुत प्यार से उनसे बात करती हैं, पर अपने खुद के हस्बैंड से बहुत गुस्से में बहुत बेइज्जती करके बात करती हैं। क्या करूं भैया, क्या करूं? स्टे अवे फ्रॉम मैरिड आंटीज। नो आंटी मैक्सिंग अलाउड इन गोल्ड क्लैड लीजन, बिकॉज आई नो हाउ सोसाइटी वर्क्स। सोसाइटी इज वेरी विशियस। लोग ऐसा 3-5 करेंगे, ऐसी ऐसी चिंदीगिरी करेंगे तुमको फंसाने के लिए कि तुम शॉक्ड हो जाओगे। Stay away from married women. There is absolutely no reason to date married women. There are a lot of unmarried women, men, single women of your age, around your age, that will be very, very happy to have you in their life. तो why bother married women? क्यों किसी का तुमको रिहैबिलिटेशन सेंटर बनना है कि वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं है तो तुम उसको मतलब सपोर्ट कर रहे हो, तुम उसके हस्बैंड की जगह ले रहे हो? क्यों बनना है? ये रोल क्यों करना है? तुम्हारा रोल होना चाहिए कि यू शुड बी अ मैन ऑफ अ वुमन हु एक्चुअली लव्स यू, हु इज नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस अनदर मैन विद यू, हु इज नॉट डेटिंग यू ओनली टू फिल अ वॉइड। तो आंटीज से दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है इस डायनामिक में एंगेज होने की, मॉरली भी सही नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल मैन, रियली, ट्रस्ट मी। I hope you guys got the message. I really want you guys to stay safe and take care of yourselves. क्योंकि ये समाज में ये बहुत ही घटिया चीजें जो होती हैं, इनके बारे में बताता इसीलिए हूं ताकि तुम सावधान रहो, अपनी आंखें खुली रखो। और इतना मुश्किल नहीं है इन चीजों से बचना। You have to be extremely stupid to get caught up in all these games. एकदम अगर बेवकूफ हो, एकदम मैजिकल थिंकिंग वाले हो तभी फंसोगे, अदरवाइज नहीं फंसोगे। तुमको थोड़ा सा बस कॉमन सेंस एक्सरसाइज करनी है। किसी को अगर मुझसे किसी और टॉपिक पे बात करना है, मैस्कुलिनिटी, डेटिंग, मैनिपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट,
तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे बायो में ईमेल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। और अगर किसी को मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, इमरजेंसी कंसल्टेशन, कॉल पे बात करनी है, तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करो। यू कैन बुक अ कॉल विद मी। इसके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा इस बारे में, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ऑलराइट गाइस, गॉड ब्लेस यू।